जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला लखीसराय, बिहार प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से एक आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा है। सत्संग हमारे आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये संतों महात्माओं की आध्यात्मिक पाठशाला, एक तरह से इसको आप स्कूल समझिए। कम करो बच्चा, बिल्कुल कम रखो। जैसे हम आप यहाँ स्कूल में अपने बच्चे बच्चियों को भेजते हैं, या आप भी अपने बचपन में स्कूल में गए होंगे, वहाँ कोई टीचर मास्टर हमको आपको अनेक प्रकार की विद्या ज्ञान सिखाता है, पढ़ाता है, समझाता। इसी तरह से संतों के स्कूल यानी सत्संग में हम आप आत्मा परमात्मा जन्म मरण के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम आप अपने हिंदू समाज में आप देखते हो, जब कोई मरता है तो मरने के बाद जब ब्रह्मभोज, और कम करो, जब ब्रह्मभोज 13वें का आयोजन होता है, हम आप पूरे गांव जवार में चिट्ठी लिखकर भेज देते हैं। हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया, दादी मर गई तब भी स्वर्गवास लिखा जाता। यानी जितने लोग मरते जाओ, और कम करो, कम करो, कम करो, जितने लोग मरते जाते हैं ब्रह्मभोज, और कम करो भाई, सबका देखो स्वर्गवास ही लिखा जाता। यानी हम आप जीवन भर मोक्ष और मुक्ति के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आदमी कुछ करे न करे लेकिन सबका स्वर्गवास कर दिया जाता। यानी सबको मोक्ष मिल गया, सबको मुक्ति मिल गई। ऐसा नियम परमेश्वर का नहीं है। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्गवास चले जाएं तो आपके पूरे लखीसराय जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? आज तक किसी ने ये चिट्ठी नहीं लिखा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13 में चिट्ठी लिख दिया स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती छिनैती करते करते मर गए, उनकी भी 13 में चिट्ठी लिख दिया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग चले गए। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले जाएं तो पूजा पाठ धर्म कर्म की आवश्यकता ही क्या है? ऋषि मुनि जंगलों में अपनी हड्डी गला डाले, कितना जोग किया, तप किया, तपस्या किया। तमाम राजा राजकुमार लोग राजपाट छोड़कर साधु बन जाते हैं, तब भी मोक्ष मुक्ति नहीं मिलता।
और हम लोग केवल तेरे ही मनाकर बड़ा ज्ञान, ये अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड कहा जाता। आदमी को अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती। यहाँ भी आप अपने कर्मों की सजा भोगते हो। यहाँ भी देखो, दिल्ली पटना की सरकारों ने कानून बनाया, ये कानून आदमी का ही बनाया हुआ। लेकिन आप अपने गांव में किसी को गोली मार दो तो पुलिस के सिपाही आपको पकड़ ले जाएंगे, कोर्ट कचहरी अदालत में मुकदमा चढ़ेगा, आपका अपराध जुर्म साबित हो गया तो जीवन भर जेल में सड़ना पड़ता, किसी किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। जब यहाँ हमको आपको बुरे यानी अनैतिक पाप कर्मों के करने की सज़ा मिलती, ईश्वर भगवान की अदालत में हम आप कैसे बच सकते हैं? इसलिए संत महात्मा हमको आपको समझाते हैं कि आप धोखे में मत रहो। अगर आपको आत्मा को नरकों से बचाना है, जन्म मरण से छुटकारा पाना है, तो आप मानव जन्म पा करके अच्छा कर्म करो, पवित्र कर्म करो, नेकी के रास्ते पर चलो, बुरे रास्ते पर नहीं। और अगर हम आप पाप कर्म करते करते जीवन बीत गया, जीवन तो सबका बीत जाएगा, राजा हो, प्रजा हो, अमीर है, गरीब हो, चोरी करो, कत्ल करो, डाका डालो, साधु बनकर पूजा करो, जीवन तो सबका बीतेगा। कोई मेहनत से कमा कर खाएगा, कोई भीख मांग कर कमाएगा, कोई चोरी डाका डाल करके खाता है, सबका जीवन बीतता। लेकिन इसका सबका लेखा जोखा परमेश्वर की अदालत में रहता और उसी पर देखो जन्म मरण होता। हमारा जो नया जीवन और नया जन्म होता, ये कर्मों के अनुसार चलता। हमारे आपके यहाँ कुछ भी करने से, किसी के मर जाने के बाद आप कुछ भी यहाँ कर्म कांड करो, उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। आदमी के कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता। दूसरी जह आशा तह बाशा। अगर हम इस संसार से ज़्यादा मोह, संसार से ज़्यादा लगाव रखेंगे तो मरते समय वही चीज़ हमको याद आती, और मरते समय जहाँ ध्यान रहेगा वहीं आपका जन्म हो जाएगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसलिए गुरु महाराज, संत महात्मा समझाते हैं, एक तो संसार का लोभ, संसार का लालच और मोह थोड़ा कम करो, और दूसरा अच्छे पवित्र कर्म करो, और तीसरा किसी गुरु की खोज कर लो, क्योंकि गुरु ही आपको पाप पुण्य के बारे में समझाएंगे। क्या अच्छा काम है, क्या बुरा काम है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। जब आप गुरु के सत्संग में जाओगे तो उनके द्वारा ज्ञान मिलेगा अच्छाई का, बुराई का। सठ सुधरे सत्संगति पाई। बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े अधम गुनहगार संतों महात्माओं के सत्संग में बदल गए। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। हम आप जब सत्संग सुनेंगे तो लोभ और मोह में भी कमी आएगी, बुरे पाप कर्म से भी हम आप बचेंगे। लेकिन जब सत्संग सुनेंगे तब, बाकी आप पूजा पाठ धर्म कर्म लाख करते रहो, करने के लिए तो आप करते ही हो। कोई गंगा नहा रहा, कोई जमुना नहा रहा, कोई मंदिर में, कोई देवालय में, कोई शिवालय में, कोई रामायण पढ़ता है, कोई तिलक टीका लगा के माला जपता। लेकिन कर्म सुधार की बात तो होती नहीं। आज पूजा पाठ धर्म कर्म दुनिया में तो हो ही रहा। आपके गांव घर में भी कोई न कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड सब लोग कर रहे हो। ये पूजा पाठ धर्म कोई बुरा नहीं है। आप गंगा नहाते हो इसका मतलब नहीं कोई पाप है।
आप मंदिर में जाकर घंटी घंटा बजाते हो, तिलक टीका लगाते हो, रामायण पढ़ते हो, ठाकुर जी की कथा सुनते हो, इसको पाप तो कहा नहीं जाएगा, अच्छा ही काम है, लेकिन इसका पुण्य फल आपको मिलेगा। मोक्ष और मुक्ति के लिए तो बिना गुर बिन होए न ज्ञान। कभी आप जो भी करोगे, लेकिन उसमें भी अगर आप पवित्र मन और भाव से ये धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करोगे, जैसे आप गंगा नहाने गए लेकिन आपका मन पवित्र है, आपकी आत्मा पवित्र, बुद्धि पवित्र, शुद्ध है। अभी नहीं कि गंगा में नहाए और शाम को घर में आकर के 1 किलो मछली खा लिए, तो जितना गंगा मैया में नहाकर पुण्य किया उतना शाम को मछली खाकर आपने पाप लाद लिया। आप मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजा के आए और शाम को बकरी मुर्गा खा गए मारकर, तो जितना मंदिर में पूजा करके पुण्य किया उतना मछली मुर्गी खा करके पाप भी लाद लिया। इसलिए आपकी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। जितना आगे बढ़ रहे उतना पीछे जा रहे हो आप। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ कर्म को, मन को शुद्ध करना जरूरी है। भले पूजा पाठ कम करो, मंदिर में नहीं जाओगे कोई हर्जा नहीं है, गंगा नहाने नहीं जाओगे कोई हर्जा नहीं। सबसे जरूरी है मन को पवित्र करना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। परमेश्वर का, परमात्मा का, भगवान का आदेश है कि मेरा वही भक्त हो सकता, भक्ति कर सकता, मैं उसी को प्राप्त होता हूँ जिसने अपने मन को मांझ लिया, शुद्ध कर लिया। उसमें जात बिरादरी की भी बात नहीं। ऊंची जातियों का भी मन गंदा होता, नीची जातियों का भी मन गंदा होता। रावण देखो जात के ब्राह्मण थे लेकिन मन कितना गंदा कर लिया। उनको मारने के लिए भगवान को जन्म ले मार डाला, काउंटर कर दिया। सेबरी देखो छोटी जाति भीलनी, लेकिन उसका मन पवित्र था, भगवान राम उसका जूठा बेर खा गए। इसलिए रामायण कह रही कि जात पात पूछे ने कोई, हरिके भजे सो हरिके हुई। परमात्मा को पाने के लिए ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई जरूरी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए रुपए पैसे धन दौलत की भी जरूरत नहीं। परमात्मा को पाने की शर्त यही है कि आप अपने मन को शुद्ध करो, मन को मांजो, मन को पवित्र करो। हमारे मन में गंदगी क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, हिंसा, हत्या। ये जितने बुरे पाप कर्म हैं सब मन से ही होता। अब इन्हीं चीज़ों को मन करना छोड़ दे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में कमी, रगड़ा झगड़ा में, निंदा चुगली में, हिंसा हत्या में कमी, समझो मन शुद्ध हो गया। जिसका मन शुद्ध हो गया उसका भजन बन गया, भक्ति बन जाए। इसलिए जरूरत इसी बात की है। और अगर ये काम हम आप नहीं कर पाए, कितनों पूजा पाठ करते रहो, पूजा भी करोगे, मछली भी खाओगे, चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, इसका तो कोई लाभ आपको मिलना नहीं। सब बराबर हो रहा। एक तरफ पुण्य करते हो, एक तरफ पाप करते हो। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से आपको पाप से बचाने का, अपने मन को निर्मल पवित्र करने की युक्ति बताई जा रही है। और इसमें सबसे पहली चीज़ है वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। जैसा कि आप गांव में कहावत कहते हो, जैसा खाए अन्न वैसा होगा, वैसा होगा। सो गए का? तब क्यों इतना देर कर दिया? जैसा खाए अन्न वैसा होगा, जैसा पिए पानी वैसी बोले। यानी जैसा आहार होगा, जैसा हमारा आहार होगा ऐसा विचार होगा। अगर हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारे विचार पर इसका असर पड़ेगा।
अगर हमारा खान पान अशुद्ध होगा तो हमारे विचार पर, चिंतन पर, सोच पर इसका असर पड़ेगा। शराब पी करके कभी कोई आदमी अच्छा नहीं बन सकता। आप अपने गांव जवार समाज में देखो, एमपी बनना, एमएलए बनना, बंदूक रखना, तलवार रखना, करोड़ 2 करोड़ रुपया कमा लेना, इसको अच्छा नहीं कहा जाता, कर्म अच्छा नहीं। जो लोग भी शराब पीते हैं उनकी बुद्धि देखो पागल हो जाती। शराब के नशे में 11 बजे रात को घर जाते, सामने सगी चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया, सामने सगी भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया। आज शराब के नशे में आदमी की बुद्धि इतनी खराब, भ्रष्ट हो गई कि बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा। हमारा समाज देखो कहाँ जा रहा। और ये जो करप्शन और बुराई है, जबकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इतने खोल दिए गए, गांव गांव में स्कूल कॉलेज, भाई बच्चे बच्चियां पढ़कर ठीक हो जाएं, लेकिन करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जुर्म घटने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि इसका ग्राफ आप अगर गौर से देखोगे तो हमारी जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, हमारे जो बेटे बेटियां, बच्चे हैं, इनका चाल चरित्र बिगड़ता नजर आ रहा है। इनके संस्कार गंदे होते जा रहे हैं। जब लोग अनपढ़ गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कम से कम समाज में अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करते थे, गांव में बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करते थे, माँ बहन बेटी चाची भतीजी की कुछ पहचान रखते थे। आज सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन नई पीढ़ियों का चाल चरित्र अपने बूढ़े माँ बाप की भी सेवा करने को तैयार नहीं। फिर वो देवी देवता, ईश्वर भगवान कुछ नहीं मानेंगे। जो अपने माता पिता को नहीं मान रहा है, जिसने जीवन दिया, खिलाया पिलाया, जिलाया, पाला पोषा, वो देवी देवता, ईश्वर भगवान की क्या भक्ति करेगा, क्या सेवा करेगा। इसलिए समाज हमारा गंदा होता जा रहा। विकास तो देख रहे हो आप, स्कूल बन गया, अस्पताल बन गया, सब विकास। जहाँ झोपड़ी थी कोठी बन गई, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, बड़े बड़े हाईवे बन गए, फ्लाईओवर बन गए, कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा। सब विकास तो हुआ, भौतिक विकास, फिजिक्स, लेकिन आदमी का चाल चरित्र तो बिगड़ता जा रहा। धर्म और संस्कृति, मानवता, मनुष्यता आज धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा। और अगर धर्म संस्कृति नष्ट हो गए तो फिर सोने की लंका भी जलकर भस्म, इसीलिए भस्म हो गई। लंका का इतना बड़ा विकास कि सोने की बन गई। लेकिन जब धर्म और संस्कृति नष्ट हो गई, सब लोग व्यभिचारी हो गए, मनमाना हो गए, स्वेच्छाचारी हो गए, तो सोने की लंका मिट्टी में मिल गई। भगवान राम ने रावण और सबका काउंटर कर दिया। रामायण में लिखा है, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। जब जब ऐसी परिस्थिति आती है, ईश्वर परमेश्वर की तरफ से संसार में काउंटर होता। ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सत्संग तो सुनाते, सत्संग का भी लाभ होता, तमाम लोग बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति आ गई, जैसी तमाम बीमारियां हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, ठीक हो जाते हैं, और मान लो अगर कैंसर की बीमारी हो गई तो डॉक्टर कितनों इलाज करता, मरीज मर जाता। इसी तरह से साधु संत महात्माओं का सत्संग, कथा प्रवचन तो दुनिया में चलता रहता। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कभी धरती खाली नहीं रहेगी। कितनों यहाँ पाप होने लगे, लेकिन धर्म कर्म भी साधु संत महात्मा कुछ न कुछ कथा प्रवचन सत्संग चलाते रहते हैं। लेकिन अब पाप इतना बढ़ जाए कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं। सत्संग का जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा।